हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं लग गई हूँ अपना सामान पैक करने में। जो बायना कल आया था, कल ये जलेबी गरम गरम थी तो कल मुझे ये निकालनी पड़ेगी क्योंकि रात जाने का प्लान जो है वो फ्लॉप हो गया। तो इसीलिए अभी मैं सबको जमाने लगी हूँ इस पेटी में। 2 परात भर के जलेबी हैं जिनको मुझे जमाना है इस पेटी में। मैं पूछने लगी कि मम्मी से कि अखबार है कहीं, तो मम्मी ने बोला कि हाँ बाहर टीन में रखे हुए हैं। तो बस मैं उठा लाई हूँ बाहर से अखबार और नीचे फैलाकर अभी जमाऊंगी सारी जलेबी, क्योंकि जो जलेबी में नीचे अखबार डल के आया था ना वो सारा हो चुका है ख़राब। क्योंकि रात जैसे मैंने परात में सारी जलेबी फैला दी थी ना, तो वो कहीं ना कहीं बाखर निकल गया उनका, मतलब जो मीठा होता है ना वो कहीं ना कहीं रिस गया है। तो इस वजह से जो अखबार है वो चिपक गया है परात में। मैंने कहा ये तो उठेगा ही नहीं और तो इसको लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने कहा नया ही लगा देती हूँ। तो बाहर से ले आई हूँ, जमा दिया है। अभी सारी जलेबियाँ जमानी है मुझे इस पेटी में। मैं अपना सामान लगा रही हूँ, मम्मी बना रही हैं जोरावर के लिए लंच, क्योंकि मम्मी को बहुत ज़्यादा चिंता होती है अपनी बेटी की, चाहे मैं हूँ या छोटी बहन है, कि जाएगी फिर खाना बनाएगी। मतलब खाना तो मैं बनाऊँगी ऑब्वियसली, इतने टाइम से जा रही हूँ तो, लेकिन जोरावर के लंच तो हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए। तो मम्मी कहने लगी कि मैं तुझे लंच यहाँ से बना के दूँगी, तुझे एकदम से वहाँ जाकर भगदड़ नहीं रहेगी कि अभी जोरावर के लिए लंच बनाना है फिर उसको भेजना है। मैंने कहा ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। तो सारी जलेबियाँ हो गई हैं पैक और चुन्नी को मैं टाइटली नहीं बांध रही हूँ क्योंकि गाड़ी में ही रख के जानी है पेटी। तो ऐसे ही जैसे इसको कवर कर रही हूँ जैसे कि पेटी थोड़ी अजीब ना लगे, मतलब ये जो कार्डबोर्ड बॉक्स है ना ये अजीब ना लगे। थोड़ी देर बाद ही हम निकल गए हैं घर के लिए, पापा हमें छोड़ने जा रहे हैं। और ये जो बच्चे आप देख रहे हैं ना सड़क पे, ऐसे ही कभी मैं भी स्कूल जाया करती थी, मैं और मेरी छोटी बहन। 6:30 बजे हम घर से निकल जाया करते थे और 7:30 तक स्कूल पहुंच जाया करते थे। तो ये स्कूल है जहाँ पर मैं पढ़ी हूँ और ऐसे ही हम पैदल जाया करते थे। मैं पापा को बोल रही थी कि पापा जी आजकल तो बच्चे बस से जाते हैं, हम तो पैदल जाते थे 1 घंटे का सफ़र करके। ऐसे ही आज ये बच्चे जा रहे हैं, कुछ साइकिलों से जाते हैं कुछ पैदल जाते हैं। तो आज इन बच्चों को देखकर मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए। तो ये है मेरा स्कूल जहाँ तक मैंने इंटर की पढ़ाई की है। सब कुछ भूल सकता है इंसान, लेकिन जहाँ पर स्कूल में पढ़ा है ना वो कभी नहीं भूल सकता। तो मैं इस स्कूल को कभी नहीं भूलती हूँ। आ गई हूँ घर और आते ही लगी हूँ खाना बनाने में। आटा गूंद दिया है, अरबी मैंने उबाल दी हैं, बायना मेरे पास रखा हुआ है क्योंकि मैंने दीदी को बोला कि अभी इसको आप बांट के आ जाओ क्योंकि बासी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कल शाम का बना हुआ है, कल शाम आ जाती तो शाम को ही बट जाता तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मजबूरी है, नहीं आ पाई। पापा की भी मजबूरी थी। पापा बता रहे थे कि किसी के चोट लग गई थी हमारे परिवार में, एक हमारी दादी लगती हैं उनको चोट लग गई थी, तो इस वजह से पापा को रुकना पड़ गया हापुड़। मैंने कहा कोई बात नहीं पापा जी, होता है। तो बस यहाँ पर मम्मी बैठी हुई हैं सीढ़ियों पर और दीदी बैठी हुई हैं मेरे सामने और मुझसे पूछ रही हैं कि जलेबी किस चीज़ में रखूँ। मैंने कहा एक काम करो, परात है छोटी वाली, उसमें अखबार फैला लो और उसमें अच्छे से जलेबियाँ रख लो। उसके साइड में आ जाएगा घेवर। अभी मैंने मोहित को भेजा है रस लेने के लिए, क्योंकि जब भी मैं आती हूँ ना ज़्यादातर रस भूल ही जाती हूँ, जो सौंफ रस होते हैं ना वो भूल जाती हूँ। तो इसीलिए हर बार मोहित से ही मंगाने पड़ते हैं मुझे। जोरावर को स्कूल छोड़ने गए थे तो मैंने बोला था कि अगर आप उधर से आओगे, और क्योंकि शॉप पड़ती है आते हुए, मैंने कहा उधर से आप रस ले आना, भूलना मत। फ़ोन ही किया था मैंने, कह रहे ठीक है मैं ले आऊँगा, तो ले आए हैं। अभी फटाफट से बायना रखा जाएगा और सारे परिवार में बांटा जाएगा। जोरावर के बैग में से ना उसकी जो पेंसिल होती है वो गायब ही रहती है, तो आज भी पेंसिल नहीं थी। मैंने बोला कि आप उसको छोड़ने जा रहे हो तो पेंसिल भी दिलवा देना। तो मुझे आके बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ पेंसिल खरीदने में, कहानी बता रहे हैं सारी। टाइम हो रहा है दोपहर के 12:45 और बाहर हो रही है काफ़ी टाइम से बारिश, करीब 1.5 घंटे से बारिश हो रही है। कभी तेज़ हो जाती है, कभी फिर कम हो जाती है। या तो पढ़ नहीं रही थी या बिल्कुल बंद नहीं हो रही है, क्योंकि जोरावर को स्कूल से लाने का टाइम हो गया है, 12:30 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है। तो आज उसके पापा नहीं जा पा रहे हैं उसको स्कूल से लेने के लिए, बोल रहे कि ये बंद ही नहीं होके दे रही है बिल्कुल भी। मैंने कहा गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो बारिश तो होनी ही थी, और सही है बारिश पड़ जाए, लेकिन यही है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो ज़रूरी होते हैं वो रुक जाते हैं। तो बस अभी बाहर खड़े हुए हैं और उन्होंने चोट भी लगवा ली है। बुलेट का स्टैंड जो है उसको कर रहे थे ठीक, मतलब बुलेट बाहर निकाल रहे थे घेर में से,
तो स्टैंड ने मोहित के पैर में चोट मार दी, मतलब अंगूठा जो है उनके पैर का वो उतर गया है, तो खून हो गया, पट्टी बांध के आई हूँ। तो अभी मैंने बोला कि थोड़ी हल्की हो जाने तो तब चले जाना उसको लेने के लिए, तो शायद अभी बुलेट की आवाज़ आई है, चले गए हैं स्कूल। सुबह आते ही मैंने जोरावर को स्कूल भेज दिया था, क्योंकि मैं आ गई थी 7:30 बजे और उसका स्कूल है 8:30 बजे का। मम्मी ने घर से ही मुझे लंच बना के दिया था, उसकी रोटी सब्जी सब बना के दी थी कि तुझे जाके बनानी नहीं पड़ेगी, जल्दी जल्दी इसको बस तैयार करके भेज दियो, क्योंकि छुट्टियाँ हो गई हैं। एक सैटरडे की छुट्टी लग गई है, एक मंडे की छुट्टी लग गई है, तो मैं नहीं चाहती थी कि आज की भी छुट्टी लगे, इसीलिए मुझे रात आना था, लेकिन रात नहीं आ पाई, लेकिन फिर भी टाइम से आ गई। सुबह 5:30 बजे उठ गई थी, उसके बाद अपना फटाफट से सामान सारा पैक किया और 7:30 बजे पापा मुझे यहाँ पर छोड़ के चले गए। तो उसके बाद मैंने जल्दी से जोरावर को तैयार किया, यूनिफॉर्म उसकी धुली रखी थी, आते ही उसको तैयार करके भेज दिया स्कूल। लंच जो मम्मी ने पैक करके दिया था ना, उसको सिर्फ उसके लंच बॉक्स में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। तो बस अब लेने गए हैं। थोड़ी सी हल्की हुई है बारिश, पूरी तो नहीं हुई है, लेकिन बोलने लगे कि छाता लेके चला जाऊंगा तो आसानी से आ जाएगा, तो लेके गए हैं छाता। अब देखते हैं कि भीग के आते हैं दोनों या ठीक ठाक आते हैं, क्योंकि बारिश तो हल्की फुल्की हो ही रही है। अभी उसको सुलाने के बाद, जब स्कूल से वो आ जाएगा ना, तो उसको सुलाने के बाद हम दोनों को हापुड़ भी जाना है, क्योंकि ग्रोसरी का सारा सामान हो गया है ख़त्म, तो वो लेके आना है। ग्रोसरी का सामान तो लेके आना है, लेकिन मौसम शायद नहीं जाने देगा, जिस तरह से बारिश हो रही है। जैसे ही बंद होगी तो हम जाएंगे सामान लेने। उसको साथ नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि जब वो मार्केट में जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा तंग करता है कि ये दिला दो वो दिला दो। सामान अगर हमें 4 लेने हैं तो वो 10 जगह हमें रुकवाएगा और उतना ही टाइम लगवाता है। तो मैं तो कह रही थी कि ले चलेंगे, लेकिन मोहित कहने लगे कि नहीं श्वेता, वो तंग करता है बहुत ज़्यादा। कोई भी बच्चा है तंग करता ही है। मार्केट में जब उसको खिलौने दिखते हैं ना, तो खिलौने देख के रुक नहीं पाता है बिल्कुल भी, चाहे उसके पास कितने ही खिलौने हैं। टाइम हो रहा है 4:30 और हम दोनों निकल गए हैं मार्केट के लिए, और काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। और देखिए सड़क पर देखकर लग भी नहीं रहा है कि बारिश हुई है, लेकिन साइडों में भरा पड़ा है पानी। तो हापुड़ में यही हालत रहती है। पहुंच गई हूँ मैं ग्रोसरी की शॉप पर। इसी शॉप से हमारा सारा सामान जाता है, मेरे मायके में भी और यहाँ पर भी। तो सामान मैंने सारा लिख के दे दिया है और उन्होंने सारा निकाल भी दिया है और सारा पैक भी कर दिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ मंडी में, क्योंकि मुझे लेनी है सब्जी। वैसे तो मोहित बड़ी मंडी से सब्जी ले आते हैं, लेकिन मैंने कहा जब हापुड़ आए हैं तो आज यहीं से लेके चलते हैं। मैं मोहित को यहाँ पर ढूंढ रही हूँ कि कहाँ गए, क्योंकि मुझे कुछ पूछना है उनसे, तो मेरे पीछे खड़े हुए वीडियो बना रहे हैं। तो मार्केट से आते ही मैं लग गई खाना बनाने में, और खाना काफ़ी लेट हो गया आज बनने में, क्योंकि एक तो मार्केट से थोड़ा सा टाइम लग गया था, दूसरा मोहित की चाची आ गई थी साइड से, तो वो आती है शाम को दूध लेने के लिए। तो मैंने बोला कि चाची बैठ जाओ, तो ऐसे ही बस बातें करने लगे, तो बहुत टाइम चला गया। और जब कोई आके बैठता है ना, तो बीच जो बरामदा है ना, उसका पंखा चलाना पड़ता है अगर कोई वहाँ बैठ जाता है। और वहीं पर रखा हुआ है गैस का चूल्हा, तो वहाँ रोटी नहीं बना सकती जब तक पंखा चल रहा है। मैंने गैस चला भी लिया था, लेकिन गैस बहुत ज़्यादा उड़ रही थी, तो मैंने कहा बंद ही कर दो, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बैठ ही जाते हैं, बाद में ही खाना बनाऊंगी। तो बस उसके बाद खाना बनाया, और खाना बनाने के बाद जो सब्ज़ी लेके आई थी वो भी सारी मैंने फ्रिज में रख दी। ग्रोसरी का सामान अभी बचा हुआ है, वो अभी मैंने नहीं रखा है, उसको रखूँगी कल। जोरावर के लिए बनाने वाली हूँ कुछ स्पेशल, तो उसके लिए भी सामान लेके आई हूँ। उसके लिए मैंने भी जमा दिया है घर पे ही पनीर। तो मोहित बोल रहे थे कि पनीर मार्केट से लेके चलते हैं, मैंने कहा मार्केट की ज़रूरत नहीं है, सफ़ेद सिरका रखा हुआ है, मैं उससे जोरावर के लिए थोड़ा सा पनीर जमा दूंगी। तो अभी मैंने जोरावर के लिए पनीर भी जमा दिया है, सुबह तक अच्छे से सेट हो जाएगा वो। उसके लिए सुबह लंच में कुछ नया बनेगा, जो आज तक मैंने उसको बनाकर नहीं दिया है। जब खाना लेट हो जाए ना, सुबह या शाम दोनों टाइम का, किसी भी टाइम का, तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, पता नहीं कितना काम इलझ गया है, काम कितना बिखरा पड़ा है, कितना काम फैला पड़ा है। तो सब्जी रोटी टाइम से हो जाए, खाना टाइम से हो जाए ना, सारा काम निबट जाता है। ऐसे ही जब मैं सुबह आई हूँ ना, तब भी लेट हो गई। 7:30 बजे आई, आते ही जोरावर के साथ लग गई। 8:30 बजे तक जोरावर स्कूल गया। उसके बाद मैं सब्जी, मतलब मैंने सब्जी बनने के लिए तो पहले रख दी थी, अरबी वगैरह बनाई है सुबह, तो वो बनने के लिए रख दी थी, आटा भी गूंद दिया था, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम हो ही जाता है, तो सारा काम ऐसा लगता है फिर पता नहीं लेट ही चल रहा है। तो बस कुछ ऐसा रहा मेरा आज का ये दिन। इस व्लॉग को कर रही हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।